हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल पर। दोस्तों, आज का वीडियो एक्चुअली यूपीएसआई से रिलेटेड है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूपीएसआई आखिर क्यों, मतलब एक्चुअली ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और बहुत अच्छे समय में आई हुई है। मतलब कभी इतनी वैकेंसी आई नहीं थी। तो मैं आपके इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहली बात कि वैसे लोगों के लिए जो जीके जीएस में थोड़ा वीक है, लाइक मतलब जिनका मैथ और रीजनिंग थोड़ा अच्छा है, हिंदी में कमांड है और हिंदी एडअप होगा यहाँ पे मार्क्स के लिए, तो ये बेसिकली बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो लोग के लिए। अच्छा, दूसरी बात कि बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है यार। मतलब 9600 के आसपास में, मतलब 99,000 के आसपास में, 9000 प्लस वैकेंसी है। इतनी सारी वैकेंसी, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता जनरली। एक्चुअली आप सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हो, इतने सालों तक तैयारी करते हो, 4 एग्ज़ाम देते हो 4 लेवल में, और उसके बाद भी होगा ना होगा, पूरे सेंट्रल लेवल का कंपटीशन होता है। तो सोचो, उसमें भी इतनी वैकेंसी नहीं आती है। पहले आया करती थी, अब उसमें भी कम करते करते 7000 के आसपास आने लगी है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करीब 9000 प्लस वैकेंसी आना। दूसरी बात कि इसमें एक अलग अलग, लाइक जैसे पहले होता था कि बैंकिंग में भी आया करती थी, लेकिन अब बैंकिंग में भी देखो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की लोग तैयारी करते हैं इतने सारे, और आता कितना वैकेंसी, तो 3000, 4000, 2500। तो ये 9000 है 4200 ग्रेड पे से ज़्यादा। अब कुछ कमेंट करेंगे कि आरआरबी में तो इससे ज़्यादा आता है रेलवे में। तो भाई, रेलवे में आती है, लेकिन उसमें करीब 17-18 जोन होते हैं, तो सारे जोन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसमें। तो उसके बाद सीट्स कम बचती है। लाइक अगर आप मान लो कि इलाहाबाद जोन में अप्लाई करते हो, सबसे ज़्यादा सीट वहीं पे रहती है, तो वहाँ पे कितनी होती है, 2500, 3000, 4000 होगी मैक्सिमम। और उसमें फिजिकल, देखो एक मार्केट का एक और कंसेप्ट है एग्ज़ाम का, लाइक जहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया होता है, वहाँ बहुत लोग फिजिकल देने के डर से फॉर्म ही नहीं भरते। जैसे हम लोग स्टेनोग्राफर के केस में होता है ना, कि स्टेनो हम लोग जानते नहीं, इसलिए फॉर्म भरते ही नहीं उसका। वही केस इसमें भी है। बहुत लोग हैं जो कि फिजिकल से डरते हैं, फिजिकल नहीं देना चाहते हैं। तो वो लोग से आप एक एज मिलता है हम लोगों को, जो सब कुछ है यार, पढ़ाई भी करो और थोड़ा फिटनेस भी है, तो हम लोग मतलब दौड़ धूप कर सकते हैं। तो यार पढ़ाई वाला मैनेज हो जाता है वहाँ पे हम लोगों का। एक दूसरी बात कि कुछ लोगों का मिथ होता है कि अदर स्टेट में 10% ही सीट रिजर्व हो, मतलब 10% ही अलाउड होते हैं अदर स्टेट के लिए। तो ये बिल्कुल भी गलत है। मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, आप उस स्टेट के अनरिजर्व कैटेगरी जो होता है, यूआर कैटेगरी, या फिर उसको जनरल बोलो या उसको मेरिट कोटा बोलो, ओपन वैकेंसी बोला जाता है उसको, मतलब तो ओपन कोटा होता है, मेरिट कोटा होता है, जनरल कोटा होता है, यूआर कोटा होता है, जो भी बोलो इसको, उसमें आप सभी एलिजिबल हैं किसी भी स्टेट में, इरेस्पेक्टिव ऑफ। कहीं लैंग्वेज का बार दिया जाता है, कहीं जैसे भी झारखंड में रोक दिया गया है, वो चूँकि वो शेड्यूल ट्राइब्स के कुछ करके अपना संशोधन वगैरह करके कुछ बिल पास कर दिए हैं, बट उसमें भी केस चल रहा है, हो सकता है कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप 40% एलिजिबल हो, 40% सीट, क्योंकि 60% तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है हर एक स्टेट में, 40% ओपन कैटेगरी होता है। तो वहाँ आप किसी भी स्टेट के हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट, आप वहाँ फाइट कर सकते हो उस सीट पे, और वो भी करीब एडअप होके 4000 प्लस आता है सीट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब एज है हम लोगों के लिए कि मतलब इतने सारे वैकेंसी आ रहे हैं। बताओ, बिहार में आप 1700 वैकेंसी प्लस में 2446 पोस्ट प्लस में, फिर उसके बाद इतने एक और जो अभी 2213 आया है प्लस में। अगर इनकेस फ्यूचर में आता है, जो कि अभी पॉसिबिलिटी मुझे तो कम लगता है, लेकिन मान लो आता भी है, तो इतने सारे ऐड होने के बाद भी उतने वैकेंसी नहीं आएंगे जितने ये एक बार में आ गया है। और ये हम ही लोग के समय में आया है। इसके पहले 2014 में कुछ आया था, तो वो भी तो वो केस मुकदमा ही चल रहा है, वो उस गवर्नमेंट में आई हुई थी। तो थोड़ा ये अच्छा है, हम लोग के समय में आया है, तो इसका बेनिफिट आप उठाइए, बिल्कुल उठाइए। अच्छा, एक और एज है हाइट क्राइटेरिया का। इसमें 168 हाइट है। जो कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो 168 अगर उनका 168 इसमें हाइट है। बच्चे हैं परेशान कर रहे हैं। तो 168 है हाइट इसमें। तो जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो आप एक तरह से मतलब रेस से थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर मान लो 165 है कहीं का क्राइटेरिया, 160 क्राइटेरिया है अगर कहीं का भी, तो आप सोचो कि कितने लोग एडअप हो जाएंगे उसमें। तो आप बहुत लोगों से पहले ही आगे हो चुके हो।
दूसरी एज क्राइटेरिया, इसमें एज भी कम है, 28 एज है। अब 28 एज है, बिहार में 37 होता है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े नहीं एक्चुअली में, काफ़ी एज हो जाता है, वो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी वगैरह करते रहते हैं। तो आप कटअप भी देख रहे हो कितना भागते जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो बेनिफिट है, एक एज का और एक इसमें। तो ऑब्वियसली उसमें यंग होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कटअप यहाँ से तो कंपटीशन वहाँ कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक और बात कि जैसे जो बिहार में अभी बहुतों को डाउट होता है कि धांधली होती है, और मे भी जैसे अब आयोग ने तो आंसर शीट जारी ना किया, ना कैंडिडेट्स कॉपी दिया, ना अलग अलग कटअप भी इन्होंने नहीं दिया, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों के मन में डाउट होता है। अगर सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, लेकिन एक मन की संतुष्टि होती है, वो नहीं हो पाया, बहुतों को नहीं हो पाया। तो अब इस आयोग का थोड़ा है रवैया वैसा। लेकिन आप यूपीएससी के बारे में, वहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, पहले ऑफलाइन होता था, तो धांधली उंधली हुई थी शायद 24 में, केस वगैरह हुआ, फिर उसके बाद फिर प्री एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हुआ। तो ये बेसिकली वहाँ चांसेस कम है। दूसरी बात है कि अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, अभी इलेक्शन है योगी जी का, और तो चांसेस कम है कि ये सब हो, क्योंकि इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता है अपोनेंट को। तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, फेयर ही एग्ज़ाम होनी चाहिए, और बहुत सारे शिफ्ट में होता है। ऑनलाइन में ऐसे भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है धांधली की। तो बेफिक्र होकर आप तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ आपको एक एक क्वेश्चन भी मिलेगा, मतलब एनालाइज करने के लिए। आप क्लेम भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही है, आपको आंसर शीट जारी किया जाता है, जैसे सीजीएल वगैरह में होता है वही होगा वहाँ भी, या रेलवे वगैरह में। तो ये एक बहुत अच्छा है। एक और बेनिफिट है कि फिजिकल जो है, फिजिकल क्राइटेरिया वहाँ आसान है, बिहार के कंपेरेटिव में बहुत आसान है। आप जैसे आप एक बार फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा, जो 4.8 किलोमीटर है या समथिंग 4.6 जो भी है, तो लॉन्ग रनिंग स्लो रनिंग आसान होता है। ये 6.5 मिनट वाला बिट टफर होता है कंपेयर टू दोज। और एक और कि इसमें बहुत सारे दोस्त मेरे मतलब हाई जंप में, लॉन्ग जंप में छट गए। वहाँ ये सब का कोई लोचा ही नहीं है, वहाँ हाई जंप लॉन्ग जंप है नहीं, बस आप फिजिकल क्वालिफाई करो, सॉरी मतलब रनिंग क्लियर करो, आप मेरिट में बनोगे। मेरिट नहीं, अब फिर उसके बाद मार्क्स एडअप होता है। हिंदी जो बंदे हिंदी जानते हैं, यहाँ पे हिंदी का मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप बेझिझक जो हिंदी में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ आएँ, बिल्कुल इसका एग्ज़ाम भरे, मतलब फॉर्म भरे ही होंगे, तो आप इसके लिए तैयारी करें। एक चीज़ और कि जैसे यूपीएससी में ज्वाइन करने का आपको एक और बेनिफिट बताता हूँ। चूँकि वो बहुत बड़ा राज्य है, तो बहुत बड़ा राज्य है तो वहाँ सीट्स भी काफ़ी होती है, वैकेंसी भी काफ़ी होती है। तो अगर आप में मेरिट होगा, लाइक आप सीनियरिटी बेस्ड पे जो प्रमोशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ इतने सारे पोस्ट हैं। जैसे मैंने अभी जल्दी में कोई एक न्यूज़ पढ़ा था कि 16-17 हज़ार एसआई को इंस्पेक्टर बना दिया गया। मतलब सोचो 17-17 हज़ार को। यहाँ भी 2009 बैच वाले बिहार में अभी इंस्पेक्टर सब नहीं बन पाए। तो वहाँ प्रमोशनल एस्पेक्ट ज़्यादा है। अगर आप में कैलिबर है तो आप बहुत आगे तक जाओगे। जैसे वहाँ मैं जब जॉब कर रहा था वहाँ पे रेलवे में, तो वहाँ के जीआरपीएफ में एक थे, तो वो डीएसपी में प्रमोट होने वाले थे। तो मतलब बहुत भी उनका बहुत ज़्यादा एज नहीं हुआ था यार, अभी 7-8 साल के आसपास बचे हुए थे। और तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोशनल एस्पेक्ट वहाँ पे ज़्यादा है। और बड़े बड़े शहर भी हैं वहाँ पे, जैसे बिहार में पटना और बहुत है तो गया, या बोल सकते हैं भागलपुर वगैरह, तो ये सब छोटे ही हैं पटना के कंपेरेटिव में। लेकिन यूपी में बहुत सारे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, लाइक शहर है, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, झांसी है, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है, पता नहीं, हाँ नोएडा भी दिल्ली के आसपास के। तो हर एक जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और ये सब बहुत बड़े बड़े शहर हैं, अच्छे अच्छे शहर हैं, इंडिया के अच्छे शहरों में आते हैं ये सब। तो सोचो कितनी सारी एज है यहाँ बिहार एसआई के कंपेरेटिव में। तो अगर आपका बिहार एसआई में ना हुआ तो आप निराश ना हो यार, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बची हुई है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं उसकी तैयारी। और आपको इतने सारे आपको बेनिफिट बता दिया मैं। सिलेबस वगैरह से रिलेटेड मैं एक वीडियो डिटेल में बताऊँगा, अभी बनाऊँगा। एक्चुअली देखो, जो अभी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करो और एक जगह वॉल में पेस्ट कर दो, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा वास्ट है ना। सिर्फ जीके जीएस रहता तो उसको वॉल में पेस्ट कर लो और उसके सिलेबस के साथ पढ़ो। जैसे अगर मान लो कि जीके जीएस है, तो जीके जीएस में वहाँ टॉपिक उसका, जैसे बिहार का सिलेबस उतने अच्छे से मेंशन नहीं है,
नोटिफिकेशन में, लेकिन यूपीएसआई के सिलेबस को अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया गया है, तो आप उसके सिलेबस को डाउनलोड करके कहीं पेस्ट कर लो वाल में, ताकि आपको पढ़ते समय आसानी पड़े। और मतलब टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे उपलब्ध है मार्केट में, चूँकि उसका क्वेश्चन बहुत सारा, जैसे लंबे शिफ्ट में हुआ था एग्जाम ऑनलाइन का, तो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो वो प्रीवियस पैटर्न को जरूर फॉलो करता है, या उसको दिमाग में रख के क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो आप जरूर बिल्कुल पहले उसको अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद आप इसकी तैयारी करें। तो बेनिफिट बहुत है, अब डिसाइड आपको करना है कि आप इसी रिजल्ट के पीछे लगे रहेंगे या उसके लिए, क्योंकि ये वैकेंसी नेक्स्ट मतलब ये जो यूपीएसआई है वो एकदम श्योर है कि ये इलेक्शन होने वाला है, शायद मार्च या अप्रैल में शायद होने वाला है। उस इलेक्शन के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग तक हो सकती है, क्योंकि ये इलेक्शन का एक मुद्दा होता है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, तैयारी कीजिए इस पे, और इस पे एक नेक्स्ट मतलब इसका सिलेबस वगैरह से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा, अभी देखता हूँ, और मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।